ये पाई इज अ नंबर whose exact value is not 22/7. पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये आपको याद रखना है। पाई इज ए irrational number, but 22/7 is rational number। ये भी याद रखना है। ये प्रूव नहीं करना है, केवल याद रखना है, वक्त पर आपके काम आएगी। आइए मैं आज बताता हूं आपको कि डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये डेसिमल नंबर है, जैसे कोई भी नंबर ले लें और उसमें जैसे 1/2 है, तो ये तो सबको याद है, ये हाफ है, ये 0.5 है। लेकिन अगर कोई ऐसे नंबर हो जाते हैं जिसके बाद बहुत सारा नंबर लिखा होता है, या कोई रेकरिंग नंबर, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा होता है, तब हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, इसका कुछ खास रूल्स हैं, जो बातें आपको ध्यान रखनी हैं। तो देखिए, मैं एक बार बताता हूं। जैसे लिखा है 0.3 और इसके ऊपर ये एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 33333 हमेशा रहेगा, ये मतलब होता है। तो अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं, अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये x हो जाता है। इसको हम मान लें कि ये x है, तो ये बार हट जाए अगर, तो ये 333 करके ऐसे बनेगा। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा था वो नंबर हमें लेफ्ट करना होता है। यानी एक नंबर पर लगा था तो हमें ये पॉइंट डेसिमल को यहां लाना है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो इंटू 10 अगर हम कर देते हैं तो हो जाता है 10x इज इक्वल टू 3.333 ऐसे करके आ जाएगा। अब इस नंबर को इसमें से माइनस कर दें, x को 0.333 माइनस जब करेंगे तो क्या आने वाला है, ये माइनस 9x इज इक्वल टू 3 आने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो देखिए सब जीरो हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3/9 और इसको लोएस्ट टर्म में जब लिखेंगे तो 1/3। तो ये 1/3 जो है वो क्या है, 1/3 ये बन जाता है 3, 0.3 और 3333 करके बनता रहेगा। तो ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी कि ये इज इक्वल टू ये। इसी तरीके से और भी ध्यान रखना है, जिससे 2 डिजिट का कोई नंबर मिल जाए, जहां पर 2 डिजिट को रिकरिंग में हो, जैसे 2.27 और यहां पर ये लाइन बनी हुई हो, तो हम क्या करते हैं, इसी को x मानते हैं और अब हमें ये पॉइंट खिसका करके यहां लाना होता है। तो कितने डिजिट है, 2 डिजिट, मींस इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 2.272727 ऐसे है। अब इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहां पर क्या आने वाला है, यहां था डेसिमल, यहां आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दीजिए, x इज इक्वल टू, यहां पर क्या था 2.2727 ऐसे करके। अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचने वाला है, यहां तो 99x बच जाएगा और इधर 225 बचने वाला है। अब देखिए x यहां तो 0 हो जाएगा, मतलब जो डेसिमल है, जो दशमलव है, उसके बाद के सारे नंबर 0 होने। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, 22 5/99।
ये नंबर आपको मिलेगा जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, ये डेसिमल में है और ये फ्रैक्शन में है। ये 2 डिजिट थे। अब देखिए जैसे 3 डिजिट आ जाए और वो रिपीटिंग नंबर डेसिमल के तुरंत बाद ना हो, जैसे अभी कोई भी नंबर लिखा आपने, जैसे लिखा हुआ है 38.0235, ये 3 डिजिट है रिपीटिंग नंबर, लेकिन डेसिमल के तुरंत बाद नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब ये तो ऑलरेडी आप x मान लीजिए, ये x है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है आपको। अब यहां पर ये डेसिमल हमें पहले तो जहां पर ये बार शुरू होता है, रिकरिंग नंबर शुरू होते हैं, उसके यहां तक लाना होता है। तो ये लाने के लिए 1 डिजिट पहले ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज 380.235 मतलब इस तरीके से ये 3 नंबर्स जो है वो रिपीट होते रहेंगे। ये बन गया। अब यहां पर देखिए ये जो रिपीट होने वाला नंबर था, हमको पूरा सेट डेसिमल के पहले लाना होता है। अब यहां से हमको डेसिमल को यहां ले जाना है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, 30। जितने डिजिट आपको डेसिमल राइट ले जाना है उतने से मल्टीप्लाई, उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1000 है और ये 10 है, और तो ये हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा नंबर 380,235.235 ऐसे करके आ जाएगा। अब ये वाला नंबर क्योंकि हमें इसके बाद जहां से डेसिमल 235 ऐसे आ रहा है वहां पर पहुंचाना है, तो ये यहां से देखिए ये नंबर यही है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 10x वाले को, तो ये 10x इज इक्वल टू कहां से, देखिए 10x जो था वो था ये 380.235235, इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। देखिए डेसिमल के बाद अगर उसी सीक्वेंस से ये मल्टीप्लाई इसीलिए किया जाता है कि बाद के नंबर बिल्कुल सेम आ जाए, जीरो हो जाए, वो जीरो हो गया। अब 13 में से 5 गया, 8 गया तो ये फिर 5, और ये 12, 11 में से 3 गया 8, और ये 9, ये 7, 3, ये इधर क्या बचा, ये बचा 0, ये बन गया 9, यहां 9, फिर 9 और 9, ये बना x इज इक्वल टू, ये नंबर इसके नीचे आ जाएगा 379,855 अपॉन 9990, ये नंबर इसकी वैल्यू होगी। अब ये देखिए लोएस्ट टर्म में इसको कर सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, कटेगा, इसको लोएस्ट टर्म में आप कर लीजिए। तो आपको इस तरीके से कोई भी नंबर आप फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे जितने भी नंबर, जैसे कोई छोटा नंबर भी हो सकता है 2.4 और 4 के बाद कोई भी नंबर ले लीजिए 1 और 25 ऐसे लिख दिया जाए, 25 के ऊपर ऐसे लाइन खींच दीजिए, या 35 के ऊपर लाइन से खींची हुई है, तो इसका मतलब यहां पहला काम क्या है, ये मैं अच्छी तरह फिर समझ लीजिए, करना क्या है कि हमें ये तो क्वेश्चन, इसको उठा करके डेसिमल पहले इस पॉइंट पर लाना है। ये देखिए ये आपका हो गया x, क्योंकि x की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये इसका वैल्यू आप फ्रैक्शन में निकालने जा रहे हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वही आएगी, तो x ये मान लिया आपने, यही नंबर को x ले लिया। अब देखिए मन में ये ध्यान रखना है कि इसको जहां पर ये लाइन ऊपर खींची हुई है वहां तक डेसिमल ले जाना है। तो यहां देखिए 2 नंबर हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x
इज इक्वल टू 241.25, फिर 2525 ऐसे करके आता रहेगा। ये नंबर मिल गया। लेकिन ये अब क्या करना है, अब हमें जितने नंबर के ऊपर लाइन खींची हुई थी, ये मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, यहां से 2 डिजिट खिसकाना था। अब देखिए यहां 2 नंबर के ऊपर लाइन खींची हुई है, अब इसको 100 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40 ये आएगा और ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा। 24125.25 ऐसे करके बनता जाएगा ये। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर जब माइनस करेंगे तो यहां डेसिमल के बाद के नंबर सेम मिलेंगे और माइनस हो जाएगा। तो यहां से 100x माइनस कर दीजिए तो ये नंबर यहां पर कॉपी होगा 241.2525 ऐसे। ये अब माइनस कर दीजिए तो यहां से देखिए ये x बचा, ये 2 जीरो बच गए और ये 100 यहां से ये 9 और 9 बच गया, ये बचा। अब यहां देखिए क्या बचा, 5 में से 1 चला जाएगा 4 और यहां 12 में से 4 जाएगा 8, यहां पर 10 फिर 8 और ये 3 और 2, ये नंबर बचा। अब x इज इक्वल टू 23884 अपॉन 9900। ये नंबर जो मिल करके आता है, जो आपको मिला है, ये नंबर इस नंबर के इक्वल है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। तो इस तरीके से आपको काफी इजी वे में, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्या करना होता है। अगर मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैं रोज एक ऐसा तरीका, ऐसी चीज बता रहा हूं जिसको एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए, इसे देखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।